मेरी बहना तू है मेरी गहना, फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है। हाँ। ठीक तो? नो आई एम फाइन। तू है चांद का टुकड़ा, तेरे बिन जिंदगी है मेरा अधूरा। दीदी डोंट क्राई, यू आर मेकिंग मी क्राई। एंड लास्टली आई विल से दैट आई विल मिस यू सो मच। वन स्पीच फॉर माई सिस्टर। दीदी जब तू चली जाएगी तो तेरी याद किसको आएगी? भैया आप एक प्लेट चाट लगा दो, तब तक हम गोलगप्पे खा के आते हैं। गोलगप्पा कितना टेस्टी है। शादी की होती है भाई, खाने के लिए होती है। देख बहन, शादी के बाद तू सूट और साड़ी पहनेगी ना, तो जो तेरे पुराने कपड़े हैं वो मैं रख लूंगी, ठीक है? फाइनली मेरी बहन के जाने के बाद उसका सारा कमरा मेरा होगा पूरा। मैं इस दिन का कब से इंतजार कर रही थी। कैसे रो रही है, मुझे तो हंसी आ रही है। चुप कर यार, तेरी बहन है, चुप। मुझे सब पता है तू रोने की एक्टिंग कर रही है, अंदर से तो तेरे बड़े लड्डू फूट रहे होंगे। आ रहा है लगता है, मुझे भी रोना आ रहा है। लेकिन एक सेकंड, मैं इस कुत्ते के लिए क्यों रो? कल ही मुझसे जंगली बिल्ली की तरह लड़ी थी। हट। मम्मी क्या मुझे बताएंगी कि बचपन में मैंने ऐसा क्या प्रॉमिस किया था जिसकी वजह से आज तक मेरे थोबड़े पे ये मार्क है? फेमस होने का प्रॉमिस। क्या फेमस? मैं एक हफ्ते में कैसे फेमस हो पाऊंगी? इसका मतलब मैं अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी में कभी नहीं जा पाऊंगी। मेरे पास एक रास्ता है। क्या? टिकटॉक पे वीडियोस पोस्ट करके। टिकटॉक? सीरियसली? वो बच्चों के लिए है, और वैसे भी मुझे कोई इन्फ्लुएंसर नहीं बनना है। वो सब सोचते हैं कि वो बहुत फेमस है, लेकिन वो नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है, एक तरीके से वो होते हैं। रिंकी, तो तुम्हें पता चला कि तुम्हारे फेस पे मार्क किस प्रॉमिस की वजह से है? हाँ, मैंने प्रॉमिस किया था कि बड़े होके मैं फेमस बनूंगी, और पता है मेरी मम्मी ने क्या बोला कि टिकटॉक पे वीडियोस पोस्ट करो। हाँ, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? वो सही तो बोल रही है। नहीं, वो क्रिंज होता है, और वो सब काम बच्चे करते हैं, मैं नहीं कर सकती। स्टार्टिंग में सबको क्रिंज ही लगता है, और वैसे भी अगर तुम्हें अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी में जाना है तो तुम्हें ये सब करना ही होगा। ठीक है, जब सबको वही चाहिए तो मैं करती हूँ। हाय गाइस, आज मैं बताती हूँ आपको ठुमका कैसे लगाते हैं। नहीं, ये मैं नहीं कर सकती, ये बहुत ही ज्यादा क्रिंज है। तो बताओ, तुमने वीडियो बना ली? हाँ, मैंने ट्राई किया था, लेकिन मैं इसको पोस्ट नहीं कर सकती। रुको, मैं तुम्हें एक चीज दिखाती हूँ। बस हो गया। ऐसा मत करना, तुमने पोस्ट कर दिया। देखा कितना इजी था? थैंक मी लेटर। हाँ, इसीलिए मेरी मम्मी भी आज सुबह घर से गायब हो गई थी। ऑल स्टूडेंट लिसन केयरफुली, आज सारी क्लास पे अटेंडेंस बहुत कम है, इसलिए सारी क्लासेस कैंसिल हो गई हैं। मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है सबके लिए। अरे वाह, स्कूल में छुट्टी हो गई है। मम्मी के बिना घर कितना सूना लगता है। मुझे तो बहुत जोरों की भूख लग रही है। एक काम करती हूँ, बाहर से कुछ ऑर्डर कर देती हूँ। एक एक्स्ट्रा लार्ज पिज्जा, एक फ्रेंच फ्राइज, और क्या फास्ट फूड खाना भी लीगल हो गया है? अरे नहीं, चलो अच्छी बात है, एटलीस्ट मेरे डाइटिंग करने में आसानी तो होगी। देखते हूँ घर में कुछ है क्या खाने को। चलो अब इस टमाटर से ही काम चलाना पड़ेगा। 3, 2, 1। रिंकी, तुमने कल भी यही हुडी पहनी थी और आज भी यही हुडी पहनी है। हाँ, तो अब मेरी मम्मी मेरे घर पे नहीं है, सारा घर का काम मुझे करना पड़ता है। कपड़े धुलना, खाना बनाना, पढ़ाई करना, और वैसे भी एक दिन कपड़ा पहनने में उतना गंदा नहीं हो जाता कि हम इसे बार बार धुले। यार मुझे तो बहुत जोर से नींद आ रही है, और मैं नींद आने वाली गोली खा खा के तो परेशान हो गई हूँ। रिंकी, ध्यान से सोना मत, वरना तुम भी सबकी तरह गायब हो जाओगी। हाँ मुझे पता है, मैं एक काम करती हूँ, मैं फेस वॉश करके आती हूँ। सर मैं गो टू वॉशरूम। हेलो मुकुल, काम हो गया? हाँ मैम, जैसा आपने बोला वैसा ही हमने किया, और हमने कोई प्रूफ भी नहीं छोड़ा। अच्छा ठीक है, तुम्हें तुम्हारे काम के पैसे मिल जाएंगे। थैंक यू समारा मैम। हेलो साहिल, कैसे हो तुम यहाँ पर अचानक कैसे आ गई हैं? ऐसे ही, मुझे कुछ यहाँ पे काम था। वैसे कल मुझसे तुम्हारी वो असिस्टेंट मिली थी, क्या नाम है उसका? तुम आलिया की बात कर रही हो क्या? हाँ वही। वैसे वो लड़की मुझे ठीक नहीं लगती है, ऐसा लगता है कि वो तुम्हारे पैसों के लिए तुम्हारे साथ काम करती है। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो लड़की बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्किंग है, सब तुम्हारे जैसे नहीं होते हैं। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? अच्छा, तुम तो ऐसे जाहिर कर रही हो जैसे तुमने मुझसे पैसों के लिए शादी नहीं किया था। क्यों? तुम भूलो मत कि मैंने तुमसे डाइवोर्स किया था, ना कि तुमने मुझसे। जब तुम्हें पता चला कि तुम अपनी चालाकी से मेरे पैसे नहीं ले पाई, और तुम्हें ये भी पता चल गया कि तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती, तो हाँ, तुमने मुझसे डाइवोर्स ले तो लिया था। शायद तुम भूल रहे हो कि मैंने तुमसे डाइवोर्स क्यों लिया था। असल रीजन तो ये है कि ना ही तुम एक अच्छे पति बन पाए और ना ही एक अच्छे बाप। खैर, अब मैं जा रही अपनी बेटी समारा से मिलने के लिए। बाय बाय डियर। तारा, मेरी कॉफी बनी नहीं क्या अभी तक? हाँ जी मैम, बन गई, ये लीजिए। जैसा मैं पीती हूँ वैसा ही बनाया है ना? जी बिल्कुल समारा साहिबा, वैसा ही बनाया है। हाँ हेलो कुणाल। मैम आपका शक बिल्कुल सही था, वो मुकुल सारी सच्चाई उस आलिया की बहन को बताने वाला था। हाँ, तो तुमने क्या किया? मैम हमने उस मुकुल का काम तमाम कर दिया, और मैंने उस लड़की की तस्वीर भी खींची है जो मैं आपको भेज देता हूँ। गुड, तुम्हें तुम्हारे काम के पैसे मिल जाएंगे। वो मुकुल बहुत समझदार समझता था अपने आप को, गधा कहीं का। ओह, तो ये है आलिया की बहन। ये तो वही लड़की है ना जो उस दिन मुझे लिफ्ट में मिली थी। Damn it, my foot। बहुत शौक है ना तुम्हें अपनी बहन की कातिल का पता लगाने का? वो तो तुम कभी भी पता नहीं लगा पाओगी। मुझे यकीन नहीं हो रहा है, कितने बदतमीज लोग होते हैं। इतना घटिया मजाक कौन करता है? इतनी रात को कौन आया है? चमेली तुम? अच्छा ये बताइए, हमारी गांव की चमेली का क्या हुआ? उसकी शादी वादी हो गई क्या? अरे बेटा, मैंने तुझे नहीं बताया था। अरे वो तो भाग गई अपने बॉयफ्रेंड के साथ। क्या रिंकी, क्या मैं अंदर आ जाऊं? आ जाओ।
रिंकी बेटा मुझे बता तुम्हारे फ्यूचर में क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा है होमलेस। और तुम इस बात पे खुश हो रही हो? बहुत शर्म की बात है रिंकी। लेकिन क्यों? वो तो जब तुम बड़ी होगी तब तुम्हें खुद पता चल जाएगा। रिंकी क्या तुम सच में बड़ी होके होमलेस बनोगी? हाँ। और तुम्हारा फ्यूचर क्या है? रॉयल प्रिंसेस। तो क्या इसका मतलब तुम प्रिंस से शादी करोगी? हाँ, मेरी मम्मा ने यही बोला मुझसे। मुझे तुम पे यकीन नहीं है। जल रही हो तुम। क्या तुम मुझे बताओगी आज तुम स्कूल क्यों नहीं आई? क्योंकि मैंने स्कूल से ड्रॉप आउट ले लिया। क्या ड्रॉप आउट? लेकिन क्यों? क्योंकि मेरी मम्मी ने फीस देना ही बंद कर दिया था, इसीलिए। अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत होगी तो मुझे बता देना, हम दोनों यहाँ से भाग चलेंगे। लेकिन हम जाएंगे कहाँ? कहीं भी जहाँ तुम चाहो। मम्मी मैं घर आ गई। काफी सोचने के बाद मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं नहीं चाहती मेरे घर में कोई होमलेस इंसान रहे। क्या? इसलिए मैं तुम्हें घर से निकाल रही हूँ। ये लो पकड़ो अपना सामान और अभी कभी मेरे घर से निकल जाओ। राहुल चलो हम कहीं साथ में भाग जाते हैं। लेकिन तुम्हें अचानक से क्यों भागना है? क्योंकि मेरी मम्मी ने मुझे घर से निकाल दिया। अच्छा ठीक है, लेकिन सबसे पहले हम पहले जाएंगे ताकि मैं वहाँ पे अपना सामान पैक कर सकूँ, उसके बाद हम निकलेंगे। एक सेकंड, इसने अभी भी क्या बोला? पहले ऐसी और वीडियोस के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। You get 1,000 rupees every time you choose something. क्या? जब भी मैं कोई चीज छपाऊंगी तो मुझे 1000 रुपए मिलेंगे? ये आज तक का सबसे बेस्ट कर्ज मिला है मुझे। और वैसे भी ये कर्ज नहीं है, ये तो एक ब्लेसिंग है। थैंक यू भगवान जी। चलो एक बार इसको ट्राई करते हैं। क्या 1000 रुपए मेरे बैंक अकाउंट में? अब तो मुझे मुकेश अंबानी 2.0 बनने से कोई नहीं रोक सकता। अरे रिंकी बेटा आज तुम पूरा घर खा जाओगी क्या? सॉरी मम्मी, लेकिन मुझे आज एक कर्ज मिला कि मैं जितनी बार भी कोई चीज छपाऊंगी मुझे 1000 रुपए मिलेंगे। अच्छा तो अगर ऐसी बात है तो च्युइंगम छपा लो ना। च्युइंगम? ये आइडिया मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? क्योंकि बेटा तुम्हारा दिमाग घुटनों में है इसलिए। वैसे मम्मी क्या आपके पास कोई च्युइंगम है? हाँ शायद मेरे पर्स में होगा, देख। ठीक है मैं अभी आती हूँ। ओके तो चलो कुछ पैसे कमाते हैं। मेरा दांत। लालच करना बुरी बात होती है रिंकी बेटा, इसीलिए तो ये कर्ज है। अब ये सब छोड़ो, चलो डेंटिस्ट के पास। डेंटिस्ट? अपना मुंह इधर करो। ओ नो, तुम्हें तो बहुत ज्यादा कैविटी हो गई है। क्या मुझे कैविटी है? नहीं ऐसा नहीं हो सकता। You got cavity. You lost your all money. क्या? मेरे पैसे वापस कर। बिल्लो रानी। ओह माय गॉड रिंकी, तुमने अपना लास्ट वर्ड भी वेस्ट कर दिया। मुझे तुम्हारे ऊपर बहुत बुरा लग रहा है कि तुम्हारे ऊपर इतने वर्ड्स का कर्जा है। क्या किसी को लॉटरी टिकट खरीदनी है? आई थिंक रिंकी को ये लॉटरी टिकट खरीदना चाहिए। अगर वो जीत गई तो अपना कर्जा चुका सकती है। एक बार ट्राई करो। अरे वाह, तुम तो 1 बिलियन वर्ड जीत गई। हाँ, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अभी भी तुम 1 बिलियन वर्ड्स का कर्जा नहीं चुका सकती। इनको क्या पता कि मेरे ऊपर कोई कर्जा ही नहीं है। हाँ? ठीक मैं तो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ ना, तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम्हारे पास इतने सारे वर्ड्स हैं? बस ऐसे ही, मैं नहीं चाहती थी कि किसी को पता चले कि मैं अमीर हूँ। मैं तुम्हारे लिए फिर से लॉटरी टिकट लेकर आया हूँ। शायद इस बार तुम 1 बिलियन वर्ड जीत जाओ। ट्राई करो। ओह माय गॉड, तुम 1 बिलियन वर्ड जीत गई। मैं फिर से लॉटरी टिकट लेकर आया हूँ। रिंकी को फिर से खेलना चाहिए, वो बहुत लकी है इस मामले में। नहीं रिंकी ऐसा मत करना, अगर तुम हार गई तो वो तुम्हारे सारे वर्ड्स ले लेंगे वापस। ओह माय गॉड, तुम 100 मिलियन वर्ड जीत गई। रिंकी तुम ये सारी लॉटरीज कैसे जीतती हो? रिया मुझे सच में नहीं पता कि मैं इतनी लकी कब से हो गई। ए सेक्सी, क्या तुम ये गेम खेलोगी? इन दोनों बॉक्स में से एक चूज करो। इससे होगा क्या? एक बॉक्स तुम्हारे लिए लकी हो सकता है, दूसरा बॉक्स बहुत ही अनलकी। नहीं रिंकी ऐसा मत करना। एक्चुअली मैं इतने वर्ड्स में खुश हूँ। और हाँ, तुम्हारे पास से गू की स्मेल आ रही है। चलो रिया। ये देख के मुझे हैरानी नहीं हुई, क्योंकि वैसे भी आज तक उसने मुझे एक चवन्नी तक नहीं भेजी है। गुड मॉर्निंग गाइस। गाइस क्या तुम लोगों को पता है मेरी सोलमेट ने मुझे 50,000 रुपए भेजे और मेरे सोलमेट ने 5 लाख रुपए। क्या 5 लाख? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ मुझे पता है। और तुम बताओ तुम्हारे सोलमेट ने कितने भेजे? मेरे वाले ने तो अभी तक कुछ भी नहीं भेजा। हाँ, क्या सच में? तुम्हारे लिए मुझे बहुत बुरा लग रहा। लेकिन मुझे मेरे लिए बुरा नहीं लगता। शायद तुम्हारा सोलमेट गरीब है। हाय रिंकी, हम मॉल में जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए। क्या तुम भी हमारे साथ चलने वाली हो? अरे यार तुम किससे पूछ रही हो? उसके पास पैसे थोड़ी ना होंगे मॉल में शॉपिंग करने के लिए। एटलीस्ट मैं तुम लोगों की तरह पैसों के लिए भूखी नहीं हूँ। तुम ऐसा इसलिए बोल रही हो क्योंकि तुम हम लोग से जलती हो, क्योंकि हम लोग का सोलमेट अमीर है और तुम्हारा गरीब। आई विश एटलीस्ट वो 1000 रुपए तो देता ताकि मैं अपने नेल्स करा सकती। क्या? रिया मुझे तुम्हें एक बात बतानी है, लेकिन प्लीज ये बात किसी को मत बताना। हाँ बोलो। मेरे सोलमेट ने मुझे 1 करोड़ रुपए भेजे। क्या 1 करोड़? रिंकी मुझे पता है वो कौन हो सकता है। अगर तुम चाहते हो तुम्हारा भी सोलमेट तुम्हें 1 करोड़ रुपए भेजे तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। रिंकी उठो, तुम्हें उठना होगा। ओह हाय रिंकी, थैंक यू सो मच, तुमने मुझे मैसेज किया। और मूवी प्रीमियर के दिन पेपराजी की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। क्या हुआ, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? एक्चुअली वो बस थोड़ा सा शर्मा रही है। ओह ओके, मैं समझ सकता हूँ। रिंकी उठो, राहुल आया है, तुम्हें उससे जाके मिलना होगा। उठो। राहुल? हाँ ये सब इतनी जल्दबाजी में हुआ कि बेचारी अभी थोड़ी सी झटके में है। इसको थोड़ा टाइम लगेगा ये सारी चीजें अडॉप्ट करने में। मैं आपको अपना पूरा घर दिखाती हूँ, तब तक ये थोड़ी सी रिलैक्स हो जाएगी। हाँ क्यों नहीं, चलिए चलते हैं। चलिए। जैस्मिन। रिंकी प्लीज उठो, इससे पहले देर हो जाए। प्लीज उठो, तुम्हें जाके राहुल से मिलना होगा। उठ जाओ। नहीं समांथा, मैं नहीं उठ सकती अभी। ये तो उठ ही नहीं रही, मुझे जाकर कुछ करना होगा। ये है वो म्यूजिक रूम जहाँ पे सारी लड़कियाँ सिंगिंग की प्रैक्टिस करती हैं। राहुल नहीं, मेरी मम्मी जो कुछ भी तुमसे कह रही है प्लीज उनकी बातों पे यकीन मत करना, ये झूठ बोल रही हैं। क्या ये क्या कह रही है? मैं
इसकी तरफ से माफी मांगना चाहती हूँ। एक्चुअली मेरी लड़कियां आजकल कुछ ज्यादा ही बदतमीज हो गई हैं। अगर टेल आएगा तो मेरा फ्यूचर हस्बैंड सुन नहीं सकता, और अगर हेड आएगा तो मेरा फ्यूचर हस्बैंड चल नहीं सकता। क्या ये मुझे सच में करना पड़ेगा? रिंकी तुम चिंता मत करो, तुम जैसे ही उससे मिलोगी उसका कर्ज हट जाएगा। ठीक है, मैं ट्राई करती हूँ। हेड आया, चलो अच्छा हुआ, ये उतना बेकार भी नहीं है। गाइस, क्या तुम लोगों ने किसी हैंडसम लड़के को देखा है आज जो चल नहीं सकता हो? हाँ, वो एक्चुअली मेरा फ्यूचर हस्बैंड है। मुझे उसे ढूंढना होगा ताकि उसका कर्ज हट जाए। रिंकी, अगर हम तुम्हें समंदर में फेंके तो क्या तुम डूब जाओगी? नो मैम, मैं तैर सकती हूँ, मुझे स्विमिंग आती है। परफेक्ट, कल तुम हमारे स्कूल को रिप्रेजेंट करोगी स्विमिंग कंपटीशन में जो ढोकलापुर के साथ कल हो रही है। क्या ढोकलापुर? ये तो बहुत खतरनाक टीम है। रिंकी, मेरे पास एक बुरी खबर है। कैसी बुरी खबर? अगर तुमने अपने फ्यूचर हस्बैंड को 24 घंटे के अंदर नहीं ढूंढा तो उसका कर्ज परमानेंट हो जाएगा। क्या 24 घंटे के अंदर? वही तो। क्या तुम सच में स्विमिंग कंपटीशन में पार्ट ले रही हो? ऑफ कोर्स रिया, मैंने बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस की है। खैर, मैंने सुना है कि तुम्हारा अपोनेंट 50 से भी ज्यादा मेडल जीत चुका है। अरे नहीं, मेरे पास सिर्फ 1 घंटा बचा है। लगता है मेरा फ्यूचर हस्बैंड कभी नहीं चल पाएगा। रिंकी, मेरे पास एक अच्छी खबर है, तुम्हारा अपोनेंट चल नहीं सकता, इसलिए वो हाथ से स्विमिंग करेगा। क्या?